नमस्कार, झारखंड वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अल्ताफ। देखिए, 1 अक्टूबर से देश में 5G सेवाएं शुरू हो जाएगी। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे कि रेट में कितना चेंजेस आएगा, 5G के आने से आपका जीवन कितना बदलेगा। इन तमाम बातों पर हम इस कवरेज के माध्यम से आपको बताएंगे कि क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है। 5G सेवा अब 1 अक्टूबर से भारत में उपलब्ध हो जाएगी। सरकार को 71% स्पेक्ट्रम के लिए रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ मिले हैं। नीलामी की दौड़ में 4 कंपनियां शामिल रही। जैसे कि उम्मीद थी, मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो सबसे बड़ी खरीदारी बनी। कंपनी ने 88,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्पेक्ट्रम खरीदे हैं। दूसरे नंबर पर सुनील मित्तल की एयरटेल कंपनी ने 43,000 करोड़ से अधिक खर्च किए। वोडाफोन ने 18,799 करोड़ रुपए लगाए। गौतम अडानी की अडानी डेटा नेटवर्क ने 212 करोड़ रुपए खर्चे। हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि वह इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल औद्योगिक इस्तेमाल के लिए करेगी, कंज्यूमर्स के लिए नहीं। गौरतलब है कि भारत में दूरसंचार कंपनियां लंबे समय से लोगों को 4G इंटरनेट की सुविधा मुहैया करवा रही है, जिससे लोगों को वाईफाई के अलावा मोबाइल नेटवर्क से भी तेज गति का इंटरनेट सेवा मिल रही है। लेकिन 5G सेवाओं के शुरू होने से भारत के इंटरनेट क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। ऐसे में 5G नेटवर्क आने से भारत में किस तरह से फायदा होगा, यह जानना बेहद जरूरी है। हम यह भी जानते हैं कि 5G अगली जनरेशन की छलांग है। तो आइए जानते हैं 5G सेवाओं के विस्तार को। 3G और 4G की तरह दूरसंचार कंपनियां भी जल्दी समर्पित 5G टैरिफ योजनाओं की घोषणा करेंगी और उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार उपभोक्ता अपने उपकरणों पर 5G सेवाओं का उपयोग करने के लिए अधिक भुगतान कर सकते हैं। नोमुरा ग्लोबल मार्केट रिसर्च के एक हालिया रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के पास 2 विकल्प होंगे। या तो उनके समग्र ग्राहक आधार पर मामूली 4% वृद्धिशील टैरिफ वृद्धि या प्रतिदिन 1.5 GB प्रतिदिन 4G योजनाओं से 30% प्रीमियम की वृद्धि हो जाए। एयरटेल के सीटीओ रणदीप सखो ने हाल ही में रिपोर्ट में कहा था कि वैश्विक स्तर पर 5G और 4G टैरिफ के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 5G कनेक्टिविटी लोगों के संवाद करने के तरीकों को बदल देगी। अगली पीढ़ी की यह तकनीक तेज स्पीड और कम समय में इंटरनेट सुविधा प्रदान करेगी। वहीं इससे पहले ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड पर ही ऐसी स्पीड मिलती थी, जो अन्य दूसरे उपकरणों को भी तेज स्पीड से कनेक्टिविटी मुहैया करती थी। वहीं अमेरिका जैसे विकसित देशों में 5G इंटरनेट की शुरुआत काफी खराब रही, क्योंकि नेटवर्क कैरियर्स को पुरानी 4G LTE तकनीकों के साथ एयरवेक्स साझा करने के लिए मजबूर किया गया था। क्या भारत में 5G रोल आउट का भी यही हर्ष होगा? ये देखने वाली बात होगी। तो मुझे दीजिए इजाजत। 5G नेटवर्क से संबंधित जो बातें थी वो हमने आपके सामने रखने का काम किया। मिलने के एक नए सेशन और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।